हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। आज मैं आप लोगों को खोटा का प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके पिछले सेशन में मैंने प्रैक्टिस सेट 1 को बताया था। आज प्रैक्टिस सेट 2 है जिसमें 101 से 200 तक क्वेश्चन है, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 में 100 एंड पार्ट 2 में 100। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं खोटा का प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेटेड स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो खोटा भाषा का चयन किए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 है, खोटा भाषिक क्षेत्र में कौन संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था भी देखल जाए है। पूछ रहा है कि खोटा भाषा जो क्षेत्र होता है ना, उसमें कौन सा संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था भी देखा जाता है। खनन, समुद्री व्यापार, ऊँट पालन, बर्फ उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खनन। अगला प्रश्न है, खोटा क्षेत्र के कई इलाका किस उद्योग से जुड़ल है। यानी खोटा क्षेत्र का जो बहुत सारा इलाका होता है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, किस उद्योग से जुड़ा हुआ है। कोयला उद्योग, जहाज उद्योग, मछली उद्योग या रेशम समुद्री उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खोटा भाषिक क्षेत्र में ग्रामीण औद्योगिक जीवन में मेल कहाँ देखल जाए है। यहाँ पूछ रहा है कि खोटा भाषिक क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाका आता है और औद्योगिक जीवन का जो मेल होता है वो कहाँ पे देखा जाता है। कोयलांचल क्षेत्र में, कि रेगिस्तान में, कि द्वीप में, कि तटीय नगर में। यहाँ पे चारों ऑप्शन में सबसे सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कोयलांचल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खोटा समाज में खेत और मजदूरी दोनों से जुड़ल लोग मिलल है, ई का दर्शावा है। मतलब पूछ रहा है कि खोटा समाज में खेत और मजदूरी दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसमें लोग जो मिलते हैं, इसलिए क्या दर्शाया जाता है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाया जाता है, कि युद्ध नीति को, कि समुद्र जीवन को, या विदेशी शासन को। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि जो मिश्रित मतलब मिला जुला के जो अर्थव्यवस्था चलता है, मजदूरी, खेती, जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मिले रहते हैं, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषिक समाज में श्रम के सम्मान के कारण कौन मूल्य विकसित भेल। यानी खोटा भाषिक समाज में श्रम के सम्मान के कारण कौन मूल्य विकसित भेल। मेहनत, आलस, उपेक्षा, भय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहनत, ठीक है। श्रम जहाँ आ गया वर्ड, श्रम के सम्मान, तो यहाँ मेहनत वर्ड आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में लोकगीत सबसे अधिक किस भावना के व्यक्त कर है। यानी खोटा भाषा में जो लोकगीत होता है वो सबसे अधिक किस भावना को व्यक्त करता है। सामूहिक जीवन को, कि अकेलापन को, कि युद्ध को, या मशीनवाद को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सामूहिक जीवन को क्या करता है, अधिक व्यक्त करता है, ठीक है, भावना के व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, रोपनी गीत किस कार्य से जुड़ल है। यहाँ रोपनी गीत जब किसी चीज़ फसल को उगाया जाता है, रोपा जाता है, तो ये किस कार्य से जुड़ा हुआ है। धान रोपना, विवाह, यात्रा या व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा धान को रोपना, यानी कि धान रोपनी, जिसको कहते हैं रोपनी गीत। इसमें रोपनी गीत गाया जाता है, धान को रोपते हैं, महिलाएं धान को रोपती है। कटनी गीत कब गावल जाए है। जब किसी फसल को काटते हैं तो वो कब गाया जाता है। फसल काटते समय गाया जाता है, कि समय जन्म के समय, कि पढ़ाई के समय, कि बरसात शुरू होने के समय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फसल काटते समय कटनी गीत गाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा संस्कृति में गीत के माध्यम से क्या बचल रहे। यानी खोटा संस्कृति में गीत के माध्यम से क्या बच रहा है। इतिहास, की परंपरा, की भावना, की उपयोग, सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खोटा संस्कृति को में जो गीत होता है ना, वो इतिहास को भी दर्शा रहा है, परंपरा को भी बचा रहा है, हमारे भावना को बचाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, खोटा लोकगीत के सबसे बड़ा गुण क्या है। जो खोटा गीत लोकगीत गाया जाता है उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है। सहज भाषा, कठिन गणित, विदेशी शब्द मात्र, तकनीकी सूत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहज भाषा, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा समाज में सामुदायिक निर्णय कहाँ हो सका है। यानी खोटा समाज में सामुदायिक निर्णय जो होता है वो कहाँ हो सका है। चौपाल में, कि समुद्र तट में, कि कारखाना मात्र में, कि हवाई अड्डा में। इसका सही आंसर है चौपाल। यानी कि जब खोटा समाज में सामुदायिक निर्णय, यानी कि जब कोई कम्युनिटी बैठता है, आपस में लोग निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं समाज में, तो वो कहाँ पे हो सकता है। चौपाल में हो सकता है, कि समुद्र तट में, कि कारखाना मात्र में, कि हवाई अड्डा में। तो ये ऑप्शन तो ऐसे तीनों गलत हो गया, तो यही ऑप्शन सही होगा, यानी चौपाल में, किसी चबूतरे में बैठ करके।
ठीक है। अगला प्रश्न है चौपाल का हई सामुदायिक बैठल स्थल, मंदिर, खेत या नदी। इसका सही आंसर होगा सामुदायिक बैठल स्थल। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे सामुदायिक निर्णय लिया जाता है खोटा समाज में। अगला प्रश्न है गांव में विवाद समाधान पारंपरिक रूप से कहाँ हुआ है। यानी कि गांव में अगर कोई विवाद हो जाता है उसका समाधान किया जाता है पारंपरिक रूप से, तो कहाँ हुआ होता है, सामुदायिक बैठक में होता है कि जंगल में होता है कि रेल स्टेशन में कि होटल में। इसका सही आंसर होगा सामुदायिक बैठक में। अगला प्रश्न है खोटा समाज में मिल बैठक का प्रतीक क्या है। मिल बैठक का प्रतीक क्या होता है, सामाजिक एकता, अलगाव, भय या पलायन। तो इसका सही आंसर होगा मिल बैठक। जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं बैठते हैं तो सामाजिक एकता बनता है उसमें। ठीक है, सोशल यूनिटी बनता है इसमें। अगला प्रश्न है सामुदायिक सहयोग से सबसे अधिक कौन काम हुआ है। मतलब सामुदायिक सहयोग यानी जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सबसे अधिक काम कौन सा होता है। शादी ब्याह का होता है कि घर निर्माण का होता है कि खेती कार्य का होता है कि इसमें से सभी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सामुदायिक सहयोग में क्या होता है ना, शादी विवाह भी होता है, ठीक है, घर का भी निर्माण होता है, लोग एक दूसरे से निर्णय लेते हैं, पूछते हैं, खेती कार्य में इसमें भी यही सेम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। खोटा भाषा में बुजुर्ग लोग के बात काहे महत्वपूर्ण मानल जाए है। यानी कि खोटा भाषा में बोल रहा है कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, अनुभव होता है ज़्यादा, तो उनका बात महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अनुभव कारण, उच्च आवाज़ के कारण, धन कारण, डर कारण। इसका सही आंसर होगा उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनका अनुभव कारण ज़्यादा होता है, इसलिए खोटा भाषा में बुजुर्ग लोग का बात का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोक कहावत पीढ़ी के का सिखावा है। लोक कहावत जो पीढ़ी होता है ना, पीढ़ी के वो क्या सिखाता है इस पीढ़ी को। व्यावहारिक ज्ञान सिखाता है कि मशीन चलाना सिखाता है कि युद्ध कला सिखाता है कि समुद्री यात्रा। तो व्यावहारिक ज्ञान सिखाता है, व्यावहारिक ज्ञान लोक कहावत। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसन बोयब वैसन कटब किस बात का संकेत है। जैसा बोया जाता है आप वैसा ही काटिएगा, तो किस बात का संकेत है। कर्मफल, व्यापार, यात्रा, बीमारी। इसका सही आंसर होगा कर्मफल। आप जैसा कर्म कीजिएगा आपको वैसा फल मिलेगा, इसका यही मतलब है। अगला प्रश्न है मेहनत बिना फल नहीं किस मूल्य पर जोर देवा है। मेहनत के बिना फल नहीं है, ये किस मूल्य पर जोर दे रहा है। परिश्रम, झूठ, डर, आलस। इसका सही आंसर होगा परिश्रम। ठीक है, परिश्रम होगा। 119 नंबर का क्या होगा आंसर परिश्रम। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा समाज में नैतिक शिक्षा का साधन कौन है। कहानी है, कहावत है, गीत है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नैतिक शिक्षा। ठीक है, मॉरल्स एजुकेशन जो होता है ना खोटा समाज में, वो कहानी के थ्रू भी होता है, कहावत के थ्रू भी होता है, गीत के थ्रू भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है खोटा भाषा में परिवार से जुड़ल शब्दावली अधिक होने के कारण का है। यानी खोटा भाषा में जो शब्दावली हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा क्या होता है, परिवार से जुड़ा होता है। तो उसका मेन कारण क्या है, परिवार केंद्रित समाज, समुद्री समाज, विदेशी प्रभाव मात्र, औद्योगिक अकेलापन। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परिवार केंद्रित समाज होता है। ठीक है, यानी जो समाज होता है ना एक परिवार के तरह होता है, जिसके कारण यहाँ जो खोटा भाषा के लोग जो होते हैं ना वो उसका जो शब्दावली होता है वो परिवार से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है संयुक्त परिवार में बच्चा क्या सीखा है। मैंने संयुक्त परिवार में, बड़ा परिवार में बच्चा क्या सीखता है। साझा जीवन, सम्मान, सहयोग, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 122 नंबर का ऑप्शन नंबर डी संयुक्त परिवार। बड़ा परिवार बच्चा क्या सीखता है, साझा जीवन भी सीखता है, ठीक है, सम्मान भी करना सीखता है, सहयोग देना भी सीखता है। इसे संयुक्त परिवार में क्या होता है, जब लोग संयुक्त परिवार में बच्चे को रखते हैं तो बहुत सारे बोली, भाषा, सहयोग, सम्मान को बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है माई शब्द किस भाव से भरल है। माई शब्द होता है किस भाव से भरा होता है, स्नेह से कि क्रोध से कि युद्ध से कि दूरी से। तो इसका सही आंसर होगा स्नेह से होगा। अगला प्रश्न है बाबू शब्द किस संबंध से जुड़ा हुआ है। बाबू, तो बाबू जो शब्द होता है ना वो होता है पिता से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा होता है, पिता से जुड़ा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका पारिवारिक बोली भाषा संरक्षण में कैसन भूमिका निभाया है। पारिवारिक बोली भाषा संरक्षण में कैसन भूमिका निभाया है। बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल नहीं, हानिकारक, अस्थायी। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पारिवारिक बोली भाषा में संरक्षण में। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा भाषिक क्षेत्र में प्रकृति से निकटता कहाँ देखा है।
मतलब कि खोटा भाषा क्षेत्र जो होता है ना, उसमें हमारे नेचर से रिलेटेड जो निकटता आती है वो कहाँ पे देखा जाता है? शब्दावली में देखा जाता है, कि गीत में, कि खेती में, कि उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपका शब्दावली में भी देखा जाता है, ठीक है, गीत में भी देखा जाता है, खेती में भी देखा जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बरखा, जाड़ा, गर्मी का उदाहरण है। इन तीनों को बोला उदाहरण क्या है? मौसम शब्द से, कि परिवार शब्द से, संख्या शब्द से, कि रंग शब्द से? तो इसका सही आंसर होगा मौसम शब्द। बरखा आना, जाड़ा आना, गर्मी आना, ये मौसम शब्द से रिलेटेड है, यानी इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मौसम शब्द। अगला प्रश्न है, मौसम पर निर्भरता सबसे अधिक किस वर्ग के बीच रहल है? मौसम पर जो निर्भर होते हैं वो किस वर्ग के बीच का सबसे ज़्यादा होता है? किसान वर्ग का, कि नाविक, कि वैज्ञानिक, कि व्यापारी मात्र? इसका सही आंसर होगा किसान, क्योंकि किसान जो होता है ना वो मौसम पे निर्भर करते हैं। उनकी खेती कब होगी, बारिश कब होगा, जाड़ा कब आएगा, ठीक है, गर्मी कब आएगी, इसी बात पे ये इसका डिपेंड करता है, इसका अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्षा कम होए पर सबसे अधिक असर किस बात पर पड़ल है? खेती पर, कि जहाज पे, कि रेल पे, अदालत पे? तो इसका सही आंसर होगा खेती। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा में धरती से जुड़ल सोच का प्रतीक है। यानी खोटा भाषा में धरती यानी कि हमारे जो अर्थ होता है, धरती से जुड़ल सोच का प्रतीक है। लोक जीवन, विदेशी, मशीनी जीवन, या आभासी जीवन? इसका सही आंसर होगा हमारा लोक जीवन। क्या होगा सही आंसर इसका? हमारा लोक जीवन से ही जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा पर आधुनिक समय में कौन प्रभाव बढ़ल है? हिंदी के प्रभाव, की मीडिया के, कि तकनीक के, कि उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदी पर ही प्रभाव पड़ता है आधुनिक समय में, मीडिया पर भी और तकनीकी पर भी। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल और इंटरनेट से खोटा भाषा के का लाभ भइल? यानी कि मोबाइल और इंटरनेट का जो प्रयोग हो रहा है उससे खोटा भाषा को क्या लाभ हो रहा है? प्रचार बढ़ल, लोप हो गले गेल, बोलना बंद, खेती रुकल? इसका सही आंसर जो होगा आपका प्रचार बढ़ गया, यानी कि प्रचार प्रसार बढ़ गया। अगर इंटरनेट, ठीक है, और मोबाइल में खोटा भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं, उसके थ्रू हम भाषा को सीख रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना कि प्रचार प्रसार बढ़ रहा है इस खोटा का, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर खोटा सामग्री से क्या हुआ है? सोशल मीडिया पर नई पीढ़ी जुड़ल है, भाषा घटा है, खेत बड़ा है, सड़क टूटा है। तो नई पीढ़ी क्या हो है? जुड़ा है। नई पीढ़ी के लोग जब सोशल मीडिया पर जाते हैं तो इससे रिलेटेड, खोटा भाषा से रिलेटेड सामग्री को देखते हैं, उससे जुड़ते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो जुड़ जाते हैं, उनको सीखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिजिटल गीत मंच से खोटा संस्कृति के का लाभ है? व्यापक पहचान, समाप्ति, चुप्पी, दूरी? इसका सही आंसर होगा व्यापक पहचान, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में खोटा भाषा के सबसे बड़ा अवसर कौन है? वर्तमान समय में खोटा भाषा का सबसे बड़ा अवसर डिजिटल प्रसार, मौन रहना, विस्मरण? इसका सही आंसर होगा आपका डिजिटल प्रचार, ठीक है, डिजिटल प्रचार। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती कौन है? युवा पीढ़ी का कम प्रयोग, बहुत अधिक प्रयोग, कोई चुनौती नहीं है, केवल मौसम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युवा पीढ़ी का कम प्रयोग। मतलब यहाँ पे खोटा भाषा के बारे में बोल रहा है कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है खोटा भाषा के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी क्या कर रहे हैं ना, आज के समय में खोटा भाषा का कम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो नया जनरेशन है वो इंग्लिश हिंदी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, हमारा खोटा जो लैंग्वेज है वो पिछड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा युवा पीढ़ी का कम प्रयोग। अगला प्रश्न है, शहर में बसल परिवार में मातृभाषा काहे घट सका है? यानी शहर में जो परिवार बस जाता है तो उसका मातृभाषा जो होता है वो क्यों घट जा रहा है? दूसरी भाषा के दबाव के कारण, कि खेती अधिक, कि परब अधिक, गाँव अधिक? इसका सही आंसर होगा दूसरी भाषा के दबाव में। अगर हम अपने भाषा को जान रहे हैं लेकिन दूसरे शहर में अगर बस जाते हैं तो उस शहर की भाषा बोलने लगते हैं, जिससे अपनी भाषा को हम भूल जा रहे हैं, हमारा जो अपना भाषा है वो दब जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा दूसरी भाषा दबाव। अगला प्रश्न है, भाषा संरक्षण खातिर घर में क्या जरूरी है? यहाँ पूछ रहा है कि भाषा को संरक्षण करना है तो घर में क्या जरूरी है? मातृभाषा में बातचीत करना है, कि चुप रहना है, कि केवल टीवी देखना है, कि बाहर जाना है? इसका सही आंसर है मातृभाषा में हम बातचीत करते हैं तो क्या होगा, भाषा संरक्षण होगा, भाषा हमारी बचेगी, हमारी भाषा का प्रचार प्रसार होगा, लोग भाषा ज़्यादा सीखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में खोटा उपयोग से बच्चा क्या पावा है? यानी कि विद्यालय में खोटा का उपयोग अगर हो रहा है तो बच्चा क्या पावा है? सहज अधिगम, भ्रम, दूरी और डर? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहज अधिगम, ठीक है। वो अधिक से अधिक लर्निंग सीखता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर काहे है? यहाँ पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर क्यों दिया जा रहा है?
शुरुआती शिक्षा आसान बने, पढ़ाई बंद हो, परीक्षा खत्म हो, आसान हटे। तो इसका सही आंसर जो होगा शुरुआती शिक्षा आसान बने, यानी कि जब बच्चे नई शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा पे जोड़ देते हैं तो उसकी शिक्षा जो होती है ना बहुत आसान होती है, तो आगे चल के उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा भाषा में साहित्य सृजन कौन करथिन? खोटा भाषा में साहित्य सृजन कौन करथिन? लेखक, कवि, लोक गायक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साहित्य सृजन कौन करता है? लेखक भी करता है, कवि भी करता है, लोक गायक भी करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है लिखित साहित्य से क्या फायदा है? लिखित साहित्य से क्या फायदा है? दस्तावेजीकरण होगा कि अध्ययन सुविधा होगा, या खोटा या संरक्षण होगा, या उपयुक्त सभी होगा? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। लिखित साहित्य से दस्तावेजीकरण भी होगा, अध्ययन का सुविधा भी होगा, संरक्षण भी होगा। ये ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर। अगला प्रश्न है खोटा शब्दकोश बनाए से क्या लाभ है? माननीकरण, सीखना आसान होगा, शोध सुविधा होगा, या उपयुक्त सभी होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माननीकरण भी होगा, सीखना आसान भी होगा, शोध सुविधा भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है भाषा शोध में कौन जरूरी है? लोक सामग्री संग्रह, रिकॉर्डिंग, लेखन, उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा शोध, अगर भाषा का शोध में अगर हमको शोध को बढ़ाना है तो इसमें कौन सा जरूरी है? इसमें लोक सामग्री संग्रह भी जरूरी है, रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, लेखन भी जरूरी है। ये ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन से भाषा के का लाभ, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पर यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर यूनिवर्सिटी लेवल में हम भाषा के अध्ययन कर रहे हैं तो इससे क्या लाभ हो रहा है? तो प्रतिष्ठा हो रहा है कि शोध की संरक्षण की उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठा भी बढ़ रहा है, शोध भी होता है, संरक्षण भी होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खोटा भाषा के मूल ताकत क्या है? जन समुदाय की समुद्र की मशीन? तो इसका सही आंसर होगा जन समुदाय, इसका मूल ताकत होता है जन समुदाय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खोटा समाज में त्यौहार का काम क्या कर है? खोटा समाज में त्यौहार का काम कर है, समुदाय को जोड़ने का काम करता है, कि दूरी बढ़ाता है, कि झगड़ा करता है, कि चुप्पी फैलाना होता है? तो सही आंसर होगा समुदाय को जोड़ना। अगर खोटा समाज में हम किसी त्यौहार को मनाते हैं तो इससे क्या होता है ना, समुदाय जुड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा आ संस्कृति के संबंध कैसन है? भाषा और संस्कृति का संबंध कैसन है? गहरा है कि कोई नहीं, कि विरोधी, की अस्थायी? तो गहरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा के भविष्य सुरक्षित कैसे हो सके है? प्रयोग बढ़ा के, कि छोड़ के, कि रोक के, कि भूल के? कि प्रयोग को बढ़ा के। खोटा भाषा का जो भविष्य होता है उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? प्रयोग को बढ़ा के सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा भाषा बचाने के सबसे बड़ा मंत्र क्या है? खोटा भाषा को अगर बचाएंगे तो उसका सबसे बड़ा मंत्र क्या है? बोलो, लिखो, सीखो, सिखाओ, भूलो, छोड़ो, छुपाओ। तो इसका सही आंसर होगा बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, या सिखाएंगे भी, तभी इसका हम क्या कर सकते हैं? खोटा भाषा को बचा सकते हैं। इसका बड़ा मूल मंत्र है ये। अगला प्रश्न है खोटा भाषिक क्षेत्र में परंपरागत घर किस सामग्री से बन के मिलल है? मिट्टी से, कि लकड़ी से, कि खपरेल से, कि उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि खोटा भाषिक क्षेत्र में परंपरागत जो घर होता है ना, जो पुराना घर होता है, ट्रेडिशनल घर होता है, उसमें मिट्टी से लोग घर बनाते थे, लकड़ी से भी घर बनाते थे, खपरेल से भी घर बनाते थे, यानी टाली से। ठीक, खपरेल मतलब टाली जिसको बोलते हैं हम लोग, टाली। ठीक है, टाली से भी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मिट्टी घर के प्रचलन ग्रामीण जीवन के का दर्शावा है? यानी मिट्टी का घर का जो प्रचलन होता है वो ग्रामीण जीवन को क्या दर्शाता है? स्थानीय संसाधन उपयोग, की विदेशी प्रभाव, की समुद्री व्यापार, की तकनीकी निर्भरता? इसका सही आंसर जो होगा आपका मिट्टी का घर का प्रचलन, स्थानीय संसाधन उपयोग, की विदेशी का प्रभाव, की समुद्री व्यापार, कि आपका यहाँ पे तकनीकी निर्भरता। तो इसका सही आंसर होगा स्थानीय संसाधन का उपयोग। अगला प्रश्न है खपरेल छत किससे बनल हवा है? टाइल, मिट्टी, पत्थर, लोहा जहाज, कांच, रबर? तो इसका सही आंसर होगा टाइल, यानी जो हम टाली कहते हैं उसी को टाइल यहाँ बोला गया है, मिट्टी पत्थर। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा समाज में घर के आंगन का भूमिका निभा है? खोटा समाज में घर का जो आंगन होता है ना उसका क्या भूमिका निभा है? पारिवारिक गतिविधि स्थल, रेल स्टेशन, अदालत, या कारखाना? इसका सही आंसर होगा पारिवारिक गतिविधि स्थल। अगला प्रश्न है
आंगन में समानता का हुआ है, आंगन में समानता का हुआ है, बैठक हुआ है कि धान सुखाना कि बच्चा खेलना, उपयुक्त सभी। तो आंगन में तो हर तरह का चीज़ करते हैं हम लोग बैठते भी हैं, धान को भी सुखाते हैं, बच्चा को खिलाते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए उपयुक्त सभी आंसर सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, खोटा समाज में पशुपालन से कौन लाभ मिला है? दूध, खेती सहायता, आय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हमको पशुपालन से दूध भी प्राप्त होता है, खेती में सहायता भी मिलती है और आय भी होता है, उपयुक्त सभी। यानी एक बिजनेस भी होता है, जिससे हमें पैसा ही मिलता है, आय, ठीक है, उपयुक्त सभी, अर्निंग होना। अगला प्रश्न है, बैल के प्रमुख उपयोग का रहल है? बैल के प्रमुख उपयोग, हल जोतना, किताब पढ़ना, सिलाई करना, व्यापार लिखना। तो इसका सही आंसर होगा हल जोतना, ठीक है। अगला प्रश्न है, गाय से मुख्य रूप से का मिलल है? दूध, कोयला, तेल, लोहा। तो इसका आंसर होगा दूध, ठीक है। अगला प्रश्न है, बकरी पालन ग्रामीण परिवार खातिर का है? बकरी पालन जो होता है ना, ग्रामीण परिवार खातिर क्या है? सहायक, आय स्रोत, समुद्री व्यापार, शिक्षा पद्धति, कानून व्यवस्था। सहायक क्या होता है? आय का स्रोत होता है बकरी पालन, जिससे लोग अपने आय का स्रोत करके अपने जीवन यापन को गुजारते हैं। अगला प्रश्न है, पशुधन पर्व सोहराय किससे जुड़ल है? पशु सम्मान से कि परीक्षा से कि चुनाव से कि उद्योग से। तो इसका पशुधन पर्व जो होता है, सोहराय को याद रखिएगा, पशुधन पर्व के नाम से भी जानते हैं। इसका जो होता है पशु के सम्मान के लिए ये जुड़ा हुआ है। खोटा समाज में नदी तालाब के महत्व का है? पानी, सिंचाई, मछली, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नदी तालाब में पानी होता है, ठीक है, ये तो उपयोगी होता है, इससे सिंचाई भी किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है फसल पे, मछली पालन भी करते हैं लोग इससे, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, तालाब ग्रामीण जीवन में किस काम आवा है? नहाना, सिंचाई, पशु पानी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नहाने में भी तालाब का यूज़ करते हैं, सिंचाई में भी करते हैं, पशु लोग पानी को पीते भी हैं, उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कुआं किससे जुड़ल है? जल स्रोत, पर्वत, बाजार, सड़क। तो यहाँ कुआं जो होता है वो जल का स्रोत से जुड़ा है, यानी कि सोर्स होता है ये पानी का, ठीक है, कुआं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल स्रोत पर सामुदायिक मेल जोल काहे बढ़ल है? यानी कि जल स्रोत पर जो सामुदायिक मेल जोल होता है वो काहे बढ़ल है? लोग जुटा है, ट्रेन चला है, अदालत लागा है, चुनाव हुआ है। तो लोग जुटता है, जल स्रोत पे लोग नहाने आते हैं, कपड़े धोने के लिए आते हैं गांव के लोग, तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, सामुदायिक मेल जोल बढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल पर निर्भरता किस जीवन शैली के संकेत है? कृषि प्रधान समाज, समुद्री समाज, औद्योगिक समाज या डिजिटल समाज। तो वर्षा जल जो होता है ना, वो जीवन शैली किससे जुड़ा होता है? कृषि प्रधान समाज से जुड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि इससे लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, इरिगेशन, सिंचाई करना, पानी का उपयोग सिंचाई करने में करते हैं। अगला प्रश्न है, खोटा क्षेत्र में साप्ताहिक हाट का सामाजिक कार्य भी कर है? मेल मिलाप की समाचार आदान प्रदान की रिश्तेदारी संपर्क की उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। क्या होगा सही आंसर? उपयुक्त सभी। मेल मिलाप भी होता है, समाचार का आदान प्रदान भी होता है, रिश्तेदारी संपर्क भी होता है, ठीक है। जब हम हाट जाते हैं साप्ताहिक हाट में तो एक दूसरे से मिलते भी हैं, कई दिनों तक अगर नहीं मिलते हैं, अगर कोई रिश्तेदार मिल जाता है उससे संपर्क हो जाता है। कोई न्यूज़ होता है तो एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूज़ का आदान प्रदान करते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाट में समानता का भी कह है? अनाज, सब्जी, घरेलू सामान, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाट के महत्व कैसन है? बहुत अधिक है, नहीं है, बहुत कम कि केवल शहर में। तो इसका क्या होता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाट का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हाट ग्रामीण समाज से किससे जुड़ल है? बाजार व्यवस्था से कि अलगाव से कि युद्ध से, समूह से। इसका सही आंसर होगा बाजार व्यवस्था से, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा समाज में लेन देन के पारंपरिक रूप कौन रहे? वस्तु विनिमय भी, केवल डिजिटल भुगतान, केवल विदेशी मुद्रा, केवल सोना, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का विनिमय भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा लोक संस्कृति में विवाह गीत का उद्देश्य क्या है? आनंद, रस्म परंपरा, सामूहिक सहभागिता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी खोटा लोक संस्कृति में विवाह गीत जो होता है ना, उसका मेन उद्देश्य होता है आनंद लेना, यानी खुशी मनाना, रस्म, एक परंपरा निभाना जो रस्म के थ्रू होता है, सामूहिक सहभागिता होती है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विवाह अवसर पर महिला समूह गीत गावे के परंपरा का दर्शावा है? सांस्कृतिक सहभागिता, मौन समाज, अलगाव, तकनीकी उच्च स्तर, ठीक है, शिक्षा स्तर। इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक सहभागिता। अगला प्रश्न है, सोहर किस अवसर से जुड़ल गीत है? सोहर
जन्म से कि युद्ध से कि व्यापार से कि खेती से, इसका सही आंसर होगा जन्म। यानी याद रखिएगा, सोहर जो होता है ना वो किस से जुड़ा हुआ है गीत, जन्म से जुड़ा हुआ गीत। ठीक है, अगला प्रश्न है फगुआ गीत किस मौसम से जुड़ल है? होली, बसंत, जाड़ा, बरखा, अंत, दीपावली। तो होली, बसंत, फगुआ गीत जुड़ा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकगीत में सबसे अधिक का झलके है? जनजीवन, मशीन, विदेशी नीति, विज्ञान सूत्र। तो इसमें लोकगीत में सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है, अधिक झलकता है जनजीवन। अगला प्रश्न है खोटा भाषा में संबोधन शैली कैसन हुआ है? अपनत्वपूर्ण, कठोर, निर्जीव, मौन। तो इसका सही होता है अपनत्वपूर्ण, यानी अपनापन। इसका जो भाषा का संबोधन शैली होता है वो अपनापन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बुजुर्ग के संबोधित करते समय कौन भाव जरूरी है? सम्मान की, उपहास की, क्रोध की, दूरी की। सम्मान होगा जब किसी बुजुर्ग को हम संबोधित करते हैं, प्रणाम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, जोहार बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हम क्या करते हैं, उसको संबोधित करते हैं उसका सम्मान के लिए। अगला प्रश्न है जोहार शब्द सामाजिक रूप से का मजबूत करा है? संबंध, झगड़ा, दूरी, श्रम। इसका सही आंसर होगा संबंध। अगला प्रश्न है खोटा बोली में सरलता काहे दिखा है? लोक प्रयोग आधारित, कठिन विज्ञान कारण, विदेशी व्याकरण कारण, सेना कारण। इसका सही आंसर होगा लोक प्रयोग आधारित। ठीक है, खोटा भाषा में सरलता क्यों दिखता है? लोक प्रयोग आधारित के कारण। भाषा में अपनापन हुए से का लाभ है? संवाद आसान होए, दूरी बढ़े है, डर बढ़े, झगड़ा बढ़े। इसका सही आंसर होगा संवाद क्या होता है आपस में आसान होता है। अगला प्रश्न है खोटा क्षेत्र में लोक कला कौन रूप में मिलल है? भित्ति चित्र में, लोक नृत्य में, कि हस्त शिल्प में, कि उपयुक्त सभी में। इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भित्ति चित्र में भी होता है, लोक नृत्य में भी होता है, हस्तशिल्प में भी होता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक कला में का योगदान देथिन? यानी कि ग्रामीण महिलाएं जो होती है ना वो पारंपरिक कला में क्या योगदान देथिन? अलंकरण का, कि गीत का, कि शिल्प का, कि उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। वो अलंकरण में भी देती है, गीत में भी देती है, शिल्प में भी देती है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है त्यौहार में रंगोली, अल्पना जैसे रूप का संकेत देव है? सौंदर्य बोध को, कि युद्ध को, कि कानून को, कि व्यापार घटा को? सौंदर्य बोध को देता है। ठीक है, रंगोली, अल्पना। अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य सामुदायिक एकता कैसे बढ़ावा है? कि लोक नृत्य सामुदायिक एकता जो होता है ना वो कैसे बढ़ा है? सामूहिक सहभागिता से, कि अकेलेपन से, कि चुप्पी से, कि दूरी से? इसका सही आंसर होगा सामूहिक सहभागिता से। अगला प्रश्न है पारंपरिक वाद्य यंत्र लोक संस्कृति के कौन अंग है? संगीत, कृषि, चिकित्सा, न्याय। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, संगीत। ठीक है, वाद्य यंत्र अगर याद आ गया यहाँ संगीत होगा। अगला प्रश्न है खोटा भाषा के वर्तमान समय में विद्यालय से जुड़ल जाए तो क्या हुआ है? यहाँ पूछ रहा है कि अगर खोटा भाषा को हम वर्तमान समय में विद्यालय से जोड़ देंगे तो क्या होगा? संरक्षण होगा, कि सीखना आसान होगा, सम्मान बढ़ेगा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। संरक्षण तो बढ़ेगा ही और सीखना भी आसान होगा और सम्मान भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मातृभाषा शिक्षा से बच्चा सबसे पहले का पावा है? आत्मविश्वास, भ्रम, डर की दूरी। तो इसका सही आंसर होगा आत्मविश्वास पाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा भाषा में किताब छपना काहे जरूरी है? दस्तावेज बने खातिर, कि पढ़ाई बढ़े, कि भाषा टिके, कि उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दस्तावेज बनने के लिए भी होता है, पढ़ाई बढ़े और भाषा को टिकाने के लिए भी। उपयुक्त सभी आंसर सही हो गए। अगला प्रश्न है शोध कार्य से भाषा के कौन लाभ है? शोध कार्य से भाषा का क्या लाभ होता है? इतिहास सुरक्षित रहता है, व्याकरण अध्ययन होता है, शब्द संग्रह होता है, उपयुक्त सभी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इतिहास भी सुरक्षित होता है, व्याकरण अध्ययन भी होता है, शब्द संग्रह भी होता है। उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है खोटा भाषा पर सम्मेलन या सेमिनार से क्या लाभ होता है? यानी खोटा भाषा पर अगर सेमिनार हो रहा है या सम्मेलन हो रहा है तो क्या लाभ हो रहा है? जागरूकता बढ़ रहा है, कि सोच चर्चा हो रहा है, कि पहचान हो रही है, कि उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक तो जागरूकता भी हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, शोध पर चर्चा भी हो रहा है, उससे पहचान भी बढ़ रही है। तो उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है नई पीढ़ी में भाषा रुचि बढ़ाए खातिर कौन माध्यम उपयोगी है? कि नई जनरेशन में जो भाषा को, नई जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उसमें अगर हम खोटा भाषा को रुचि को बढ़ाएंगे तो उसके लिए हम क्या माध्यम का उपयोग करेंगे? मोबाइल सामग्री करेंगे, कि गीत वीडियो करेंगे, कि सोशल मीडिया, की उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। मोबाइल सामग्री का भी इस्तेमाल करेंगे, गीत जो होता है ना उसका वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, डिजिटल युग में भाषा संरक्षण के नया तरीका कौन है? ऑनलाइन सामग्री, ऐप, ई पुस्तक या एक सभी? सभी होगा, ठीक है। ऑनलाइन सामग्री भी होगा, ऐप भी होगा, ई पुस्तक भी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि घर में मातृभाषा न बोलल जाए तो का असर पड़ सका है? यानी घर पूछ रहा है कि अगर घर में मातृभाषा में बातचीत नहीं करेंगे तो क्या असर पड़ सकता है? भाषा कमज़ोर हो सकता है, भाषा तुरंत बढ़े, खेती बढ़े, सड़क बने। इसका सही आंसर होगा भाषा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा पहचान से जुड़ल काहे मानल जाए है? संस्कृति के आधार पे, भोजन मात्र, कपड़ा मात्र, बाजार मात्र। तो भाषा का पहचान जो होता है ना, वो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, हमारी संस्कृति का आधार होता है भाषा की पहचान, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के सम्मान में समाज में का बढ़ा है? आत्मगौरव या भ्रम या दूरी? तो आत्मगौरव होगा, ठीक है, आत्मगौरव बढ़ता है। खोटा समाज के मूल मूल्य कौन है? सहयोग, सम्मान, परिश्रम, उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सहयोग भी होता है, सम्मान भी होता है, परिश्रम भी होता है, खोटा समाज का मूल मूल्य, ठीक है। उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, खोटा संस्कृति के सबसे बड़ा आधार कौन है? यहाँ पे सही आंसर होगा लोक समुदाय। अगला प्रश्न है, भाषा संस्कृति बचावे खातिर का जरूरी है? इसका नियमित उपयोग करना जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा के भविष्य उज्जवल कैसे हो सका है? यानी खोटा भाषा का जो भविष्य होता है उसको कैसे उज्जवल कर सकते हैं? शिक्षा, मीडिया, परिवार से, भूल जाने से, रोक देने से, छिपाने से? तो सही आंसर होगा शिक्षा का उपयोग करेंगे, मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, परिवार का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न है, खोटा भाषा बचाए के संदेश का है? या पूछ रहा है कि खोटा भाषा बचाने का क्या संदेश है? बोले, लिखे, पढ़ल, सिखावा, छोड़ल, भुलावड़, टोकल? तो इसका सही आंसर होगा खोटा भाषा को अगर बचाना है उसको हम बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। ये 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है खोटा वाले स्टूडेंट्स जिसने आपने इस लैंग्वेज को चूज़ किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेशन ज़रूर देखिएगा आप। और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट बताया है, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। ऐसे ही फिर प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी मैं अगले सेशन में, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।